ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे भक्तों, मैं हूँ आचार्य सियाराम शास्त्री। ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। इस गीता ज्ञान में अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़े प्रश्न कर रहे हैं शिष्य की तरह, और भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में किसी शिष्य की भांति हाथ जोड़े खड़े अर्जुन के सामने भगवान नारायण वैसे तो संबोधन अर्जुन को ही कर रहे हैं, परंतु उनकी हर एक बात सभी प्राणियों के लिए है, क्योंकि अर्जुन का प्रत्येक प्रश्न भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों कालों के प्राणियों से संबंधित है। जब तक सृष्टि है तब तक इन प्रश्नों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए कोई ये ना समझे कि ये प्रश्न केवल अर्जुन कर रहा है, बल्कि अर्जुन के मुंह से निकले प्रत्येक प्रश्न हर प्राणी के प्रश्न हैं। इसलिए हे भक्तों, अगर तुम्हें वर्तमान और अपने भविष्य का सामना करना है तो गीता के माध्यम से नारायण के कंठ से निकले अपने एक एक प्रश्नों का सही सही उत्तर सुनो, जो सदा से तुम्हें परेशान करते चले आ रहे हैं। अभी पिछले एपिसोड में आपने जो देखा वह ज्ञान योग था। ज्ञान के माध्यम से भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, परंतु अर्जुन की समझ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जब इंसान मोह और माया के बंधनों में जकड़ जाता है तो उसे सुनकर भी सुनाई नहीं देता, देखकर भी दिखाई नहीं देता। वेद शास्त्रों व महापुरुषों की बातें उसके समझ में बिल्कुल नहीं आती, उल्टा वह वेद शास्त्रों और महापुरुषों पर ही दोषारोपण प्रारंभ कर देता है। यहाँ हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि ये ज्ञान विज्ञान की बातें केवल अर्जुन की समझ में ही नहीं, बल्कि हम किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। आज कितने लोग हैं जो धर्म ग्रंथों की बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं या धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार धर्म का पालन कर रहे हैं? बहुत कम। परंतु इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हर युगों के ज्ञान और कर्म की बातें हर युग के प्राणियों की समझ में आ ही जाए। जिस प्रकार हर मौसम में रहने का तौर तरीका अलग अलग होते हैं, सर्दियों में रहने का तौर तरीका अलग है तो गर्मियों में रहने का अलग है, इसी प्रकार चारों युगों के युग धर्म भी अलग अलग हैं। इसी तथ्य को गोस्वामी जी ने मानस में इस प्रकार बताया है कि सतयुग में लोग ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा अर्चना से, परंतु कलयुग में केवल भगवान के नाम से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात सतयुग वाली बातें कलयुग में नहीं हो सकती, त्रेता वाली नहीं हो सकती, द्वापर वाली नहीं हो सकती। तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल परमात्मा के नाम का कीर्तन करने से ही कलयुगियों का उद्धार होता है।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल हरिगुण गाहा। तो ये ना समझी केवल अर्जुन में ही नहीं है, बल्कि हम सभी में है। यह निष्काम कर्म जो बताया जा रहा है, ये द्वापर का युग धर्म है, कलयुग का नहीं है। कलयुग में निष्काम कर्म करना अत्यंत कठिन है। सबसे पहले तो आदमी हानि लाभ के लिए कर्म करता है। अरे कोई भी शुभ काम करो, इसका क्या फायदा, उसका क्या फायदा। उससे पूछो कि बीड़ी पीते हो, हाँ, इसका क्या फायदा। शराब पीते हो, हाँ, इसका क्या फायदा। हर काम में वो बानिए वाली बुद्धि, इसका क्या फायदा, उसका क्या फायदा। तो ये निष्काम कर्म करना कलयुगियों के बस की बात नहीं है। इसीलिए आज किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा, शास्त्र की भाषा कोई नहीं समझ रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम लोगों से ही बात कर रहे हैं। भगवान का हर एक उपदेश हमारे और आप सबके लिए है। युग बीत गए, परंतु अभी तक सत्य और असत्य ये दो बातें ये हमारी समझ में भी नहीं आई। हमें यहाँ लग रहा है कि अर्जुन तो बड़ा मूर्ख है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना जैसे हम कितने विद्वान हैं, हम सब समझ गए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बड़े बड़े लोगों को अभी पता नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसलिए अब भगवान जो हैं ज्ञान ध्यान की बातें छोड़कर अब अर्जुन को कर्म योग के विषय में समझा रहे हैं। कर्म योग मतलब कर्म करना, काम करना। ये कर्म क्या है ये बता रहे हैं आप। ठीक है, ज्ञान अगर नहीं समझ में आता है तो छोड़ो, हटाओ, तुम कर्म करो, काम करो। तो और यहीं से अब प्रारंभ हो रहा है कर्मयोग। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस युद्ध को अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि के तुला पर तोल रहे हो। इस युद्ध में तुम अपने ही लाभ हानि और अपने परिवार की लाभ हानि के विषय में सोच रहे हो। तुम यह नहीं सोच रहे हो कि इस युद्ध से समाज को क्या मिलेगा। यही तो मोह का बंधन है पार्थ, जो तुम्हारे शोक की जड़ है। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह शकल व्याधिन कर मूला। इसलिए तुम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो मित्र, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हो। इसलिए यह तुम्हारा शोक जो कायर, पलायन और कलंक में ले जाने वाला है, यह न तो तुम्हारे हित में है और ना ही समाज के हित में। ये शोक ना अब के लिए शुभ है और ना ही कल के लिए। इसलिए लाभ और हानि की भावना में मत भटको पार्थ, मत भटको। केवल कर्म करो। लोक कल्याण के कर्म में जब तुम अपनी हानि और लाभ देखोगे तो वे कर्म अशुद्ध हो जाएंगे, कुकर्म बन जाएंगे। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम कर्म। अब यहाँ भगवान ने एक और शब्द प्रयोग कर लिया, निष्काम। अब उस निष्काम ये क्या होता है उस पर चर्चा हो रही है, ध्यान दीजिएगा। जो कर्म लोक कल्याण के लिए व सामाजिक उत्थान के लिए किए जाते हैं, वे कर्म परम पवित्र माने जाते हैं। इसी का नाम कर्म है। परंतु जब हम कोई कर्म अपनी लाभ और हानि की दृष्टि से करते हैं तो वे कर्म अशुद्ध माने जाते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपनी हानि या लाभ छोड़कर केवल धर्म पालन के लिए ही कर्म करना चाहिए। परोपकाराय शताम विभूतयः, अर्थात सज्जनों की जो संपत्ति होती है, महापुरुषों की संपत्ति होती है, वो परोपकार के लिए होती है।
सूर्य अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, अपनी ऊर्जा से पूरे संसार को ऊर्जावान बना रहा है। वृक्षों के फल वृक्ष स्वयं नहीं खाते, बल्कि प्राणियों का संरक्षण होता है उससे। नदियों के जल नदी नहीं पी जाती, बल्कि उससे सभी जीवों का, सभी जंतुओं का पालन होता है। इसलिए परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए निष्काम भाव से करो काम अर्जुन। और वैसे भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे पार्थ, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म, क्योंकि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए तुम अपने आप को कर्म फल का कारण मत मानो, ना ही कर्म न करने में कोई आसक्ति दिखाओ। जैसा कि तुम पहले कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फसल बोना किसान का कर्म है, परंतु फसल कैसी होगी, कितनी होगी, यह उसके अधिकार में नहीं है मित्र। इसलिए इच्छा रहित होकर केवल निष्काम कर्म करो। इस पर अर्जुन अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए कहते हैं कि हे केशव, इच्छा के बिना कर्म कैसे करेगा कोई? फल के लिए ही तो सभी कर्म करते हैं, तो फल के बिना कोई कर्म क्यों करेगा? क्योंकि भगवान ने कहा ना कि निष्काम कर्म करो बिना इच्छा के। तो इस पर भगवान कहते हैं कि कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि बिना कर्म किए तो एक पल भी गुजारा हो ही नहीं सकता। अर्थात मूल रूप से कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता। कर्म तो स्वभाव के अनुसार अपने आप भी होते ही रहते हैं। कोई न कोई कर्म तो तुम करोगे ही। इसलिए तुम्हें केवल यह निर्णय करना है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तुम्हारा अधिकार यही तक है कि युद्ध करें या न करें। युद्ध के परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर तुम इस युद्ध में जीत चाहो भी तो भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारी ही जीत हो जाए, परंतु जीत की इच्छा के बिना अगर केवल कर्तव्य समझकर युद्ध करोगे तो ना जीत से खुशी होगी, ना ही हार से दुख। अर्थात सफलता की इच्छा ही दुखों का मूल कारण है। दुख और सुख में सम रहना ही स्थित प्रज्ञ है। अब भगवान ने यहाँ एक और शब्द नया प्रयोग किया, स्थित प्रज्ञ। अब अर्जुन ये पूछेंगे कि ये स्थित प्रज्ञ क्या है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि दुख और सुख में सम रहना ही स्थित प्रज्ञ है। सत्पुरुष लोग कभी अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग नहीं करते। इसलिए योगस्थ होकर कर्म करो पार्थ, कर्म करो। कर्म को त्यागने की बजाय कर्म के फल को त्यागना ही निष्काम कर्म कहलाता है। इसी को कर्म योग भी कहते हैं। इस पर अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं कि ये योग क्या होता है प्रभु? भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगयुज्यते। जय अथवा पराजय की आसक्ति को त्याग कर कर्तव्य समझकर समभाव से कर्म करो। इसी समभाव का नाम योग है। सम
मतलब हानि और लाभ बराबर। चलिए इसे हम और अधिक सरल भाषा में समझते हैं। जैसे 3 और 2 ये कितने होते हैं? 5। इसको हम गणित की भाषा में कैसे बोलते हैं? 3 जमा 2 योग फल 5। यानी 3 और 2 को जोड़ने से जो योग होता है वो 5 होता है। तो जोड़ने का नाम योग होता है। ये 5 क्या है? योगफल है। तो ये तो है व्यवहारिक योग, परंतु आध्यात्म में अपने मन को परमात्मा में जोड़ देना, जैसे हम 3 और 2 को जोड़े थे, दोनों मिलके एक हो गया था, ऐसे ही अपने मन को जब हम अपने परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो इसका नाम योग है। योग की और भी बहुत सारी परिभाषा है। योगी लोग अपने मन को परमात्मा से जोड़ते हैं योगाभ्यास के माध्यम से। वो तो योगी लोग ही बताएंगे और वो योगी लोग ही करते हैं। तो सफलता या असफलता दोनों ही स्थितियों में सम रहना, न दुखी होना और न सुखी होना, यही योग कहलाता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। तो कर्म की कुशलता क्या है? वे सभी कर्म कुशल कर्म हैं जिनसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रश्न है ना कि कर्म की सफलता, तो कर्म की सफलता क्या है? जिस कर्म से हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, ये सफल कर्म है, यही कर्म की सफलता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता का नाम योग है। इसी को स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है। प्रज्वहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, इसी का नाम स्थित प्रज्ञ है, इसी का नाम चेतना प्राप्त मनुष्य है। अर्थात जो सुख और दुख दोनों में समान रहते हैं, जो भय और क्रोध से रहित हैं, उन्हें स्थित प्रज्ञ या मुनि कहा जाता है। ऐसे मुनियों के मुख से जो भाषा निकलती है वह सुख या दुख से लिपटी नहीं होती। वो मन की भाषा में नहीं बोलते, बल्कि जो बोलते हैं आत्मा से बोलते हैं। और यही कारण है कि ऐसे महान पुरुषों के मुंह से निकली प्रत्येक वाणी हमेशा सत्य हुआ करती है। जब वह बैठता है तब कछुए की भांति अपने सभी इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुखी होकर आत्मचिंतन में लग जाता है। परंतु ऐसा वही कर सकता है जिसके मन अपने वश में हो। जिसका मन वश में नहीं है उसका मन विषयों में भटकता रहता है। ये विषय क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। हमारे शरीर में आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनका जो भोजन है उसी का नाम विषय है। आँख का काम है देखना, दृश्य को देखना, रूप को देखना, अतः रूप आँखों का विषय है।
नाक से सूंघकर हमें सुगंध या दुर्गंध की जानकारी मिलती है, अतः गंध जो है ये नाक का विषय है। कानों से सुनकर हमें शब्द का ज्ञान होता है, अतः शब्द कान का विषय है। जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है, अतः रस जीभ का विषय है। त्वचा से हमें ठंडा, गरम, नरम या कठोर आदि का ज्ञान होता है, अतः स्पर्श त्वचा का विषय है। विषय यानी इंद्रियों का भोजन। इन्हीं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को विषय विकार भी कहा जाता है। व्यवहारिक भाषा में इन्हें पांच चोर भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे किस प्रकार से हम विषय विकारों से अपना बचाव कर सकते हैं, बुराइयों से अपना बचाव कर सकते हैं और किस प्रकार से हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी, इसका पूरा लाभ भी होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, प्रचार करें। आपका भला होगा, सबका भला होगा। और इस वीडियो के विषय में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम एक और एपिसोड शुरू कर रहे हैं, ज्योतिष सीखो। वह भी हमारी चैनल पर आके आप देख सकते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।